राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन था। लोकसभा की स्पीकर को लेके पक्ष विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। एनडीए प्रत्याशी ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने के सुरेश को उतारा है। दोनों ने दोपहर 12 बजे से पहले नॉमिनेशन फाइल किया। वोटिंग 26 जून को सुबह 11 बजे होगी। कांग्रेस के सांसद के सुरेश की दावेदारी पर तृणमूल कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, हमसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई। दुर्भाग्य से ये एक तरफा फैसला है। अभिषेक के बयान पर राहुल ने कहा, जय संविधान। इससे पहले सुबह राहुल गांधी संसद पहुंचे तो कहा, कांग्रेस अध्यक्ष के पास स्पीकर समर्थन के लिए राजनाथ सिंह का फोन आया था। विपक्ष के पास कहा कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने दोबारा फोन करने की बात कही, हालांकि कॉल नहीं आया। राहुल गांधी के बयान पर राजनाथ सिंह ने संसद के बाहर मीडिया से कहा, मैंने स्पीकर पद के समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार फोन पर बात की है। वे सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। इसी के साथ साथ आज जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उसी टाइम पे शपथ ग्रहण समारोह के उसमें जो अवैसी ने शपथ के बाद नारा दिया, जय भीम, जय मीन और जय फिलिस्तीन। ये अवैसी ने नारा दिया शपथ के बाद। उनका ये वीडियो एक्स पर काफ़ी वायरल हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य खबरें। अब चलते हैं अगली खबरों की तरफ। ठीक है, सीएम अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राज्य एवेन्यू कोर्ट ने फैसले को रद्द करते हैं। पहले फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अदालत को ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। उधर आम आदमी पार्टी का कहना कि हम हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जमानत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल यही कहा। राज्य एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने 21 जून को रोक लगा दी। अब कल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सीएम की जमानत याचिका पर फैसला होगा। तो ये थी दोस्तों केजरीवाल को लेके खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों 2 या 3 दिन पहले एक खबर आई थी अयोध्या के राम मंदिर के अंदर पानी भराव की और उसकी छतों के टपकने की। तो अब नपेंद्र मिश्रा राम मंदिर में उन्होंने कहा कि राम मंदिर में जो पानी आया है, बिजली के पाइप से पानी का भराव हुआ है। अयोध्या में मंदिर निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। कुछ लोगों ने सिर्फ भ्रम फैलाया है। तो अयोध्या राम मंदिर में पहली बारिश में पानी टपकने पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्रा ने सफाई दी। मंगलवार को उन्होंने कहा राम मंदिर के गर्भगृह में पानी भरने की 2 वजह रही। पहली, गर्भगृह के आगे गुड़ मंडप का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके चलते बारिश का पानी मंदिर परिसर में आ गया। दूसरी, मंदिर की पहली मंजिल पर बिजली की तार डालने के लिए पाइप खुला था, इसके जरिए भी पानी मंदिर में आ गया। उन्होंने कहा, मैंने खुद मंदिर का निरीक्षण कर सभी बिंदुओं को देखा है। कुछ लोगों ने केवल मंदिर में पानी टपकने का भ्रम पैदा किया है। मंदिर निर्माण की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया गया है। इससे श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गर्भगृह के अंदर गुड़ मंडप को अभी अस्थायी तरीके से बनाया गया है, इसे हटाकर पक्का किया जाएगा। तो ये था दोस्तों मामला। राम मंदिर के जो समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सफाई देते हुए ये बयान दिए हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों एमपी सरकार ने 52 साल पुराना नियम को बदलते हुए कहा है कि अब से एमपी सरकार मंत्रियों का टैक्स नहीं भरेगी। एमपी के अलावा भी 5
अन्य राज्यों में भी मंत्रियों का जो टैक्स है वो राज्य सरकार भुगतान करती है। इन राज्यों के बारे में बात की जाए तो इन 5 राज्यों के नामों की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। इन सभी में जो मंत्रियों का टैक्स होते हैं वो राज्य सरकार पे करती है। तो ये काफ़ी अच्छा फैसला लिया गया है एमपी सरकार द्वारा। उन्होंने कहा है कि जो भी मंत्री हैं उनके टैक्स अब से इनकम टैक्स सरकार नहीं भरेगी। पिछली सरकार ने पिछले 5 साल में 3.24 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया था पिछले 5 साल में मंत्रियों का। तो अब की बार एमपी की बात कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ एमपी में टैक्स वो किया था इतना। इसके साथ साथ अब मोहन कैबिनेट ने अब तक के जो ये फैसला लेते हुए कहा है कि अब आगे से जो भी टैक्स होगा वो मंत्री खुद पे करेंगे, ना कि जो राज्य सरकार है वो पे करेगी। पहले राज्य सरकार पे करती थी, अब उसको बदल के किया गया है कि मंत्री खुद पे करें। तो दोस्तों ये थी एमपी से खबर जो काफ़ी पॉजिटिव है। आने वाले समय में शायद ऐसी खबरें आप सबको और भी देखने को मिले। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों यूपी के अंदर जो पेपर लीक का अध्यादेश था उसको पास कर दिया गया है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने मंगलवार को पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अब इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अध्यादेश का लागू हो जाएगा। तो दोस्तों यूपी कैबिनेट ने कुल 43 प्रस्ताव पास किए हैं। पेपर लीक अध्यादेश के अलावा महिलाओं, बच्चों और गैंगस्टर से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत की प्रक्रिया कठिन करने पर भी कैबिनेट ने मोहर लगाई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। अयोध्या में 650 करोड़ की लागत से बनेगा संग्रहालय। अयोध्या में 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप का प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है। इसमें अभ्यर्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। बिजली विभाग में बिजली निरीक्षक के अधिकार तय करने के लिए भी सरकार नियम बनाएगी। तो दोस्तों ये थी यूपी से खबर जो मुख्य खबर रही आज की। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों की। हरियाणा में बीजेपी के भिवानी महेंद्रगढ़ से लगातार तीसरी बार सांसद बने चौधरी धर्मवीर सिंह ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा 2024 में यह मेरा आखिरी चुनाव था, इसके बाद मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। चौधरी धर्मवीर सिंह की नाराजगी को किरण चौधरी से जोड़कर देखा जा रहा है। धर्मवीर को पूर्व सीएम बंसी लाल की बहू चौधरी किरण चौधरी को कट्टर विरोधी माना जाता है। किरण की बेटी श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट मिलने की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। अब किरण और श्रुति 19 जून को भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। उनकी इस भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर लोकसभा टिकट की भी दावेदारी हो चुकी है। इतना ही नहीं, चौधरी धर्मवीर सिंह ने राव इंद्रजीत को राज्य मंत्री बनाए जाने पर भी सवाल खड़े किए। धर्मवीर ने कहा, हमारे इलाके के अहिरवाल के लोगों में थोड़ी नाराजगी है। राव इंद्रजीत सिंह को राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि लोगों को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। तो ये थी भाजपा की हरियाणा में जो अभी हालात चल रही है। जैसे ही किरण चौधरी भाजपा में शामिल हुई वैसे ही महेंद्रगढ़ से जो ये है चौधरी धर्मवीर सिंह उनकी नाराजगी सामने आने लग गई है। उन्होंने कहा कि 2024 के बाद वो अब कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हरियाणा की ही अगली खबर के ऊपर। तो दोस्तों आपको कल एक खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हरियाणा में 5 नंबर दिए गए थे सीईटी टेस्ट के अंदर उसको असंवैधानिक बताया था। तो इसी को
उनकी जो नौकरियां हैं, सभी की नौकरियां संकट में हैं। हरियाणा सरकार पूरी तरह से युवाओं के साथ खड़ी है और यह कहना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है, हरियाणा में सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक आर्थिक आधार पर पिछड़े अभ्यर्थियों को 5 अंक बोनस देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सोमवार को दिए फैसले में कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि भाजपा की हरियाणा सरकार सामाजिक और आर्थिक नीति अंत्योदय पर आधारित है। इसके तहत नौकरियों में शामिल हुए हजारों युवाओं के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीईटी परीक्षा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। कांग्रेस के लोग इस फैसले पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार गरीबों की लड़ाई लड़ रही है। हम विधानसभा में रिव्यू पिटीशन या बिल लाकर इसे कायम रखेंगे। तो दोस्तों, ये था हरियाणा से खबरें। आप लोगों को कैसी लगी? अगर खबरें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।